हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णं वन्दे गुणातीतं गोविन्दम् एकाक्षरम् अव्यक्तं व्ययं व्यक्तम् गोपवेशविधायकम् किशोरवयसं शान्तं गोपिकान्तं मनोहरम् नवीननीरदश्यामम् कोटिकन्दर्प सुन्दरम्। दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, हे आनंद घन दर्शन दो, हे जीवन धन दर्शन दो, राधा मोहन दर्शन दो, राधा मोहन दर्शन दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। आपका स्वागत है शेष जी। क्षीर सागर छोड़कर गोलोक में पधारने का कारण? हे परमेश्वर, एक विनती लेकर आपकी सेवा में आया हूं। कहिए। प्रभु, आप तो घटघटवासी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय की बात आपसे छुपी नहीं। फिर भी पूछते हैं तो निवेदन करता हूं।
भगवान, जब आपने अपने विष्णु स्वरूप द्वारा धरती पर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया, तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपके साथ आपकी सेवा के लिए गया था। परंतु उस जन्म में मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों? हमने आपसे बहुत परिश्रम कराया, बहुत सारे कठिन कार्य आपके द्वारा सिद्ध कराए, इसीलिए ना? नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत कहिए प्रभु। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं। कठिन कार्य और परिश्रम से मेरा हृदय व्यथित नहीं हो सकता। तो फिर क्या कारण था आपकी व्यथा का? भगवान, छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म था। उसी मर्यादा का पालन करते समय मैं आपको कई बातों से रोक न सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा न देता। प्रभु, जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले कि मेरे स्वामी और मेरी माता मेरी आंखों के सामने 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते, मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। इस बार जब आप अवतार धारण करने जाएं, तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। बस इतनी सी प्रार्थना लेकर आया हूं। अपना सच्चा सेवक जानकर इसे स्वीकार कर लें और मुझे माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। अच्छी बात है, तथास्तु। अरे अरे देखिए, अरे देखिए, ये 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 क्या हुआ? हैं? ये क्या हुआ? अरे
देखिए ये चमत्कार। ऐसा लगता है कि मेरे घर में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर गया है, जिसकी ज्योत्सना चारों ओर फैल गई है। देवी, ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये 7वें बालक की निशानी है। परंतु इस बार ये बड़ा अद्भुत बालक है, जिसके आने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। प्रभु की लीला। कहीं 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 यही तो तारणहार नहीं? परंतु परंतु ये तो 7वां बालक है। हाँ, यदि ये तारणहार नहीं, फिर भी कोई बहुत दिव्य बालक है। देवी, देवी, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो इस प्रकाश को देवी। कोई देख ना ले। हाँ, कोई देख ना ले इस प्रकाश को कहीं छुपा लो देवी। हाँ। अरे, इसे कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रकाश छुपाने से नहीं छुप सकता। देखिए सारा कारागार आलोकित हो गया है। अरे, ये क्या चमत्कार है? कारागार में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। और वो देखो, देवकी के गर्भ से कोई प्रकाश पुंज निकल रहा है। चलो चलो, महाराज को सूचित करेंगे। चलो 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 चलो। बड़े ही विस्मय की बात है। ये 8वां गर्भ नहीं, जिससे तारणहार प्रकट होंगे। फिर भी ऐसा दिव्य प्रकाश। लगता है हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने हमें आशा बनाने के लिए किसी दिव्य शक्ति को भेजा है। नहीं आर्य, नहीं, मुझे झूठी आशा मत दिला। मैं जानती हूँ कि वो इसे भी उसी निर्दयता से मार डालेगा आर्य। तेरे बच्चे को मार डालेगा। मत रो। क्या कहा? देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। यह असंभव है। यह सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस प्रकाश से सारा कारागार आलोकित हो गया है। क्या ये सत्य है? सुना चांडूर, तुमने? कहता है ये सत्य है। ये कोई मायावी चमत्कार है। हाँ, ये अवश्य विष्णु होगा। वो बड़ा ही मायावी है। इन चमत्कारों से वो हमें भरमाना चाहता है। हो सकता है वो छल से 7वें गर्भ में ही आ गया हो। हाँ, हो सकता है। यदि सचमुच विष्णु आ गया है, तो अब हमारे हाथ से वो बचकर नहीं जा सकता। हाँ, हाँ।
चाणूर, आओ हमारे साथ। मेरी आंखें, मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चाणूर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाणूर, चाणूर तुम कहाँ हो चाणूर? नहीं हूँ महाराज, नहीं हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे अंधेरे से बाहर ले चलो, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर। सांप, मुझे को सांप में विष डालने की चेष्टा कर रहा है, मेरी आंखों में विष डालने की चेष्टा कर रहा है। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो बाहर। अंदर सांप है, मुझे कुछ दिखता नहीं चाणूर, सांप ने मेरी आंखों में विष डाला है, मुझे कुछ दिखता नहीं। यहाँ मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, फिर अंदर क्यों नहीं दिखता था? सांप, अंदर सांप है, एक नाग है जिसने मेरी आंखों में विष डालकर मुझे अंधा करने की चेष्टा की थी। जाओ जाओ सब लोग जाओ, सब लोग जाओ और सांप को पकड़ो, उसका सर कुचल डालो, और जैसे ही वो नाग मर जाएगा मुझे सूचना देना, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। जाओ सब लोग जाओ, जाओ, सब जाओ, जाकर उस सांप को ढूंढो और उसका फल कुचल दो। जाओ, जाओ। मिला क्या? यहाँ सांप आया कैसे? वो वहां से आया होगा। हाँ। तो फिर वहीं से निकल भी गया होगा। हाँ, चलो चलो, चलो, चलो। मुझे बहुत भय लग रहा है। भैया फिर आएंगे और आपके मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ना मैं रहूंगी, ना आठवां गर्भ होगा, और ना तारनार आएगा। देवी, ऐसा चमत्कार देखकर भी भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं होता? कंस के रूप में मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी, परंतु उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया, वो तुम्हें देख तक नहीं सका। इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहिए? विश्वास रखो, तारणहार अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे तारणहार।
अवश्य आएंगे। सांप 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 नहीं है नहीं है जाओ 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 नहीं सांप नहीं वो सांप यहाँ सांप था यहाँ भी सांप था वो भी सांप है कहीं 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 छुप गया किसी कोने में छुपा है ढूंढो ढूंढो उस कोने में ढूंढो इस कोने में ढूंढो ढूंढो सांप ढूंढो उसे मार डालो उसे खत्म कर दो मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ अवश्य उसने मेरे पीछे कोई मायावी नाग लगा दिया है वो समझता है कि इससे मैं भयभीत हो जाऊंगा हाँ परंतु वो ये नहीं जानता कि कंस ऐसा शत्रु नहीं जिसे वो छल से हरा देगा हाँ
एक दिन उसे मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, वो आप जैसे वीर के सम्मुख कभी नहीं आएगा। उसने सदा छल से ही काम लिया है। वो बड़ा मायावी है। तो क्या हुआ, हमारे पास भी बहुत से मायावी हैं। ये केसी है, घोड़े का रूप धारण कर सकता है। ये कागासुर है, ये बकासुर है, और सबसे बड़ी मायावी तो पूतना है। परंतु इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती यदि आप मेरे परामर्श पर विचार करें तो। वो क्या? महाराज, मैं कहता हूं कि आपने अब तक वसुदेव की बातों और उसकी प्रतिज्ञा से भ्रमित होकर वृक्ष के केवल फूल और टहनियां ही काटी। एक बार आप वृक्ष को जड़ से काट दीजिए, फिर न रहेंगे फूल न टहनियां। मायापते कमलापते त्रिभुवनपते नमो नमः नमो नमः नमो नमः। योगेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वराय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। हे जगदीश्वर, मैं आपकी इच्छानुसार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है सर्वेश्वर? देवी योग माया, अब तुम मथुरा में जाओ। वहां कारागार में वसुदेव और देवकी बंदी हैं। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। दुरात्मा कंस उनके तेज से भयभीत होकर उनका अनिष्ट करने की सोच रहा है, अथवा स्वयं देवकी का भी वध करने का विचार आ रहा है उसके मन में। उधर हमारे भक्तजन कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रतिपल तारणहार को पुकार रहे हैं। सो हे कल्याणी, शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। रोहिणी इन दिनों गोकुल के नंद बाबा के घर में गुप्त रूप से निवास कर रही हैं। सो हे भद्रे, तुम शेष जी को वहीं पहुंचा दो। गर्भ से खींचे जाने के कारण संसार में लोग उन्हें संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण वो राम कहलाएंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वो बलराम भी कहलाएंगे।
आज रात्रि में हमारी निद्रा भंग करने का कारण ऐसा क्या हो गया है? क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा है कि राजकुमारी देवकी का कोई भी समाचार हो वो तुरंत उसी क्षण आप तक पहुंचाया जाए। देवकी का समाचार? क्या समाचार है? क्या 7वें बालक का जन्म हो गया? जन्म नहीं महाराज, उनका गर्भपात हो गया है। गर्भपात? असंभव। ये सत्य है महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक ने जन्म लिया और उसे कहीं छुपा दिया हो? विष्णु इसी प्रकार छल करता है। नहीं महाराज, बालक इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैं अभी सचमुच देखकर आई हूँ। देवकी का गर्भपात हो गया है। उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था वो भी नहीं रहा। ये भी विष्णु का ही छल है। पुण्य आत्मा यशोदा, जागो जागो। हे भद्रे, मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य की बात बताने आई हूं। सर्वेश्वर भगवान की प्रेरणा से मैंने देवकी के उदर से उसके 7वें गर्भ का संकर्षण करके अभी-अभी उसे देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। वसुदेव जी की ये संतान अनंत शक्तिशाली और परम दिव्य है। ये महाबली संकर्षण है जो समस्त सुखों को देने वाले और समस्त आपदाओं से रक्षा करने वाले हैं। बड़े आदर से उनकी सेवा और लालन पालन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। हे भद्रे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आई हूं। स्त्री के 2 परम सुख हैं। एक धर्मात्मा पति की अर्धांगिनी बनना और दूसरा अच्छी आज्ञाकारी संतान की माता होना। ये दोनों सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। परंतु हे देवी माता, मेरा सुख तो अभी आधा ही है। पत्नी बनने का सुख तो प्राप्त है, परंतु संतान का मुख देखने की लालसा अभी अधूरी है। अब उसका शुभ समय भी आ गया है। अपने कुल गुरु महर्षि शांडिल्य से प्रार्थना करो कि वो संतान प्राप्ति के लिए तुम दोनों से यज्ञ कराएं, तो अति शीघ्र ही तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी।
स्वामी, स्वामी, उठिए ना स्वामी। हाँ, क्या हुआ? प्रभात हो गया? नहीं, प्रभात नहीं हुआ, एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अभी अभी देवी माता आई थी। देवी माता? कौन देवी माता? वो तो मैं नहीं जानती, परंतु कोई परम तेजस्वी देवी थी। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा यशोदा। नहीं, वो स्वप्न नहीं था। ये फूल देखिए ना। जाते हुए देवी माँ ये फूल मुझे दे गई थी। निश्चय, निश्चय ही तुमने देवी के साक्षात दर्शन किए हैं यशोदा। निश्चय ही तुम वंदनीय हो। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? यशोदा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। देवी के दर्शन का फल अवश्य ही शुभ होगा। परम फल का तो मुझे स्वयं वो आशीर्वाद दे गई हैं। उन्होंने कहा है कि अब मेरी गोद भरने का शुभ समय आ गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव शांडिल्य से कहो कि शीघ्र ही तुमसे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराएं। और सुनिए, वो एक और रहस्य की बात कह गई हैं। रहस्य? कैसा रहस्य? उन्होंने कहा है कि उन्होंने देवकी के उदर से उनके 7वें गर्भ का संकर्षण करके उसे रोहिणी दीदी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। भाभी के गर्भ में? हाँ। इस बात का अर्थ भी जानती हो? अर्थ? अर्थ तो मैंने पूछा ही नहीं। इसका अर्थ है ये कोई बड़ा दैवी चमत्कार है। ये कोई साधारण बात नहीं। हाँ, भाभी को ये सब कुछ कैसे समझाएंगे? यशोदा! 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 भाभी, यशोदा! अवश्य कुछ हुआ है। चलो। यशोदा! यशोदा! हे प्रभु, ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उदर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है, और देखो मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। देवी चमत्कार? ये क्या कह रही हो तुम यशोदा? मैं सच कह रही हूँ दीदी। देवी माता ने स्वयं मुझे ये सब बताया है। देवी माँ? कौन देवी माँ? क्या बता गई है? उन्होंने कहा है कि ये देवकी बहन का 7वां गर्भ है, जो संकर्षण द्वारा उन्होंने देवकी के उदर से आपके गर्भ में स्थापित किया है। बालक का नाम महाबली संकर्षण है। कैसी अनर्गल बातें कर रही हो यशोदा, कैसी अनर्गल बातें कर रही हो। भला भला कभी ऐसा संभव होता है? ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है भाभी। ये सत्य है, परम सत्य है। इसका मुझे पूरा विश्वास है। भ्रम को विश्वास कहते हैं नंदराय जी। भला भला क्या प्रमाण है इसका आपके पास? प्रमाण है ये दिव्य तेज जो आपके उदर से निकलकर चारों ओर सूर्य के प्रकाश की भांति फैल रहा है। क्या ये असंभव बात नहीं है? परंतु जो सामने दिखता है वही तो सत्य है। और दूसरा प्रमाण है ये पुष्प। पुष्प? हाँ, इसे देवी माता स्वयं यशोदा को दे गई थी। क्या ये भी भ्रम है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता यशोदा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दीदी, मैं भी स्वयं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ।
जो कुछ मैंने देखा वो सब बुद्धि से परे है। यशोदा, मनुष्य की बुद्धि ईश्वर की माया का पार नहीं पा सकती। दैवी चमत्कारों को बुद्धि के तर्क से नहीं मापा जा सकता। ये नदियां, ये सागर, ये वायु, ये धरती, चंद्र, सूर्य, ये सितारों से भरा हुआ आकाश क्या मनुष्य ने अपने तर्क से बनाए हैं? ये सब क्या दैवी चमत्कार नहीं है? इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने तर्क वितर्क छोड़कर ईश्वर की हर आज्ञा को श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार कर ले। इसी में उसका कल्याण है। नहीं 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 नंदराय जी, नहीं। आपके परामर्श अनुसार मैं इतने वर्षों तक आपके घर में एक साध्वी का वेश धारण करके रहती रही। यहाँ गांव वालों को भी मालूम नहीं कि मैं कुमार वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी हूँ। ऐसी अवस्था में ये समस्या कितनी विकट है, हम सबकी कितनी निंदा हो सकती है। तनिक सोचिए, कौन मानेगा कि ये देवी चमत्कार है नंदराय जी? कौन मानेगा? यशोदा, इस समय मुझे तो केवल एक ही मार्ग सुझाई दे रहा है कि मैं यमुना नदी में जाकर अपनी जान दे दूं। नहीं भाभी, नहीं। नहीं नहीं भाभी, नहीं। आप विश्वास रखिए, ये सब देवताओं का कार्य है। इसमें अवश्य ही शुभ होगा। आप विश्वास रखिए। हम तो अल्पबुद्धि संसारी लोग हैं। दैवी योजनाओं को हम नहीं समझ सकते। तो और कौन समझ सकता है नंदराय जी? और कौन समझ सकता है? गुरुदेव, हाँ, वो अवश्य जानते हैं इस बारे में। हमारे कुलगुरु शांडिल्य साक्षात देवता हैं। वो दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता सकते हैं। पुत्री, तुम तो एक राजकन्या हो। तुम्हें साधारण स्त्रियों की भांति इतनी जल्दी विवल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ओर देखता हूं तो निंदा करने की जगह मेरा हृदय बरबस तुम्हें प्रणाम करने को चाह रहा है। इसलिए अवश्य कोई परम दैवी शक्ति है जो तुम्हें मातृत्व का गौरव प्रदान करने के लिए आई है। तुम्हारे शरीर से कोई दिव्य कांति छलक रही है, जैसे कोई सूर्य को एक घट में बंद कर दे। परंतु गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकते हैं कि इन सब चमत्कारों का रहस्य क्या है। नंदराय जी, मैं इतनी पीढ़ियों से तुम लोगों के वंश के कुल गुरु होने का दायित्व संभाले बैठा हूं। इसलिए मैं ये तो कह सकता हूं कि माता भगवती ने यशोदा को स्वप्न में आकर जो ये भविष्यवाणी की है कि यशोदा की गोद शीघ्र ही भरने वाली है, वो पूर्णतया सत्य है। परंतु देवी रोहिणी वृष्णि वंश की रानी है। वृष्णि वंश के कुल गुरु होने का भार ब्रह्मा जी ने परम पूजनीय महर्षि गर्ग को सौंपा है। इनके बारे में पूर्ण ज्ञान उन्हीं को हो सकता है।
फिर भी इस समय ये तुम्हारी आश्रिता है, तो अपना कर्तव्य समझकर ध्यान द्वारा मैं इनकी समस्या का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करता हूं। महामुनि, आपके आवाहन पर हम आ गए हैं। कहिए, क्या समस्या है? समस्या तो बड़ी विचित्र है ऋषिवर। आपके प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं आध्यात्मिक लोकों में बहुत दूर तक हो आया हूं, परंतु अब ऐसा लगता है कि अब जो हो रहा है वो मन, दृष्टि और ज्ञान की सीमा से भी परे है। ये क्यों हो रहा है, क्या होगा और कैसे होगा, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परंतु भगवान, आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उस पर शिव जी के साक्षात शिष्य भी हैं। भूत और भविष्य तो आपको हाथ पर रखे आंवले की भांति दिखाई देता है, फिर भी आप ऐसा कहते हैं तो आश्चर्य होता है। हे महामुनि, भविष्य की घटना उसे कहते हैं जिसे विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया हो। उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, परंतु अब जो होने जा रहा है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है जो विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इच्छा तो विधाता भी नहीं जान सकते। उनकी इच्छा मात्र से सृष्टियां बनती हैं, मिट जाती हैं, ब्रह्मा आते हैं, चले जाते हैं और फिर नए ब्रह्मा आते हैं। वो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन बता सकेगा? हाँ, देवलोक और दूसरे सभी दिव्य लोकों में मैं जहां जहां गया, वहां इस बात की चर्चा अवश्य है कि वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर स्वयं पधारेंगे। सो अब ये बात निश्चित है कि अवतार ग्रहण का समय आ गया है और विष्णु वंश का कुल गुरु होने के नाते मैं ये भी जान गया हूं कि देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो स्वयं भगवान शेषनाग हैं। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। परंतु देवकी की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? इसलिए कि रोहिणी पिछले जन्म में
महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी, जिसने सब नागों को जन्म दिया था और नागमाता कहलाई। उस जन्म में स्वयं वसुदेव जी ही महर्षि कश्यप थे और देवकी उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति थी। तब अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ और कद्रु के गर्भ से नाग सृष्टि बनी। इसीलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता होने का गौरव प्रदान करने आए हैं। बस इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, जैसे कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश हो, जिसे देखकर दिव्य चक्षु भी चौंधिया जाते हैं। पुत्री, भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। संसारी आने वाले युगों में इस महाशक्ति की माता होने के नाते तुम्हारी स्तुति करेंगे। परंतु आज का संसार क्या कहेगा? पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि कंस के हाथों कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके। देवी, प्रभु कृपा से इस संसार में तुम्हारा यश ही होगा। जल नहीं, जल्दी जाओ, भीतर ले जाओ। यशोदा जी। बालक का जन्म हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। अब भाभी कैसी हैं? अत्यंत पीड़ा में है, मुझसे देखा नहीं गया, मैं बाहर आ गई। फिर? इसलिए मैंने इस लड़की को भेजा था पूरनमसी बुआ के पास। कहते हैं कि वो जल को अभिमंत्रित कर देती है, जिससे प्रसव में सुविधा हो जाती है। बधाई हो, बधाई हो, पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो। आप रुकिए ना, मैं जाती हूँ।
जय संकर्षण जय बलराम, जय संकर्षण जय बलराम। शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम, शेष स्वरूपी तुम्हें प्रणाम। जय संकर्षण जय बलराम। नारायण के अंश विशेष कबहु न होए तिहारो शेष। सहस मुखी हम एक मुख वाले, कैसे कहें तुम्हरो गुण नाम। जय संकर्षण जय बलराम, जय संकर्षण